नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे अपनी ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं। एक महिला दवाई की दुकान पर गई और उसने मनोदैहिक दवाई की बोतल मांगी। जाहिर है ऐसी कोई दवाई की दुकान में नहीं मिलती, क्योंकि ये गोलियों या बोतलों में नहीं आती। फिर भी एक मनोदैहिक दवा होती ज़रूर है, उसमें से कईयों को उसकी ज़रूरत है। यह दवा प्रार्थना, आस्था और प्रबल आध्यात्मिक चिंतन के मिश्रण से तैयार होती है। कई तरह से इस बात का अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान युग के 50 से 75% लोग इसलिए बीमार हैं, क्योंकि उनकी अस्वस्थ मानसिक अवस्था का उनकी भावनात्मक और शारीरिक संरचना पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए इस तरह की दवा बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग जो इस क्षेत्र में कमज़ोर हैं, उन्हें यह पता चलेगा कि एक फॉर्मूला है जो उनके डॉक्टर की सेवाओं के अतिरिक्त उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। किस तरह आध्यात्मिक और भावनात्मक उपचार कम होती ऊर्जा को वापस लौटा सकता है, इसका उदाहरण उस सेल्स मैनेजर की घटना से मिलता है जिसे हमारे पास एक बड़ी कंपनी के प्रमुख ने भेजा। यह सेल्स एग्जीक्यूटिव पहले बहुत ही प्रभावी और ऊर्जावान हुआ करता था, परंतु जब उसकी योग्यता और ऊर्जा दोनों में ही कमी साफ दिख रही थी, उसने अपनी रचनात्मक योग्यता खो दी थी। पहले उसके सेल्स विचार अनूठे और प्रशंसनीय हुआ करते थे। उसके सहयोगियों को जल्दी ही समझ में आ गया कि यह सेल्स मैनेजर बुरे दौर से गुजर रहा है। उसे डॉक्टर से सलाह लेने के लिए प्रेरित किया गया और कंपनी ने उसे आराम करने के लिए अटलांटिक सिटी भेजा और उसके उपचार का दूसरा प्रयास करने के लिए उसे फ्लोरिडा भेजा। इन दिनों ही छुट्टियों से किसी तरह का निश्चित रचनात्मक सुधार नहीं हुआ। उसके डॉक्टर ने, जो हमारे धार्मिक मनोविश्लेषक क्लिनिक के बारे में जानता था, कंपनी के प्रेसिडेंट को सुझाव दिया कि यह सेल्स मैनेजर हमारे पास आकर चर्चा करे। प्रेसिडेंट ने उससे ऐसा करने के लिए कहा और उसने ऐसा किया भी, परंतु चर्च भेजे जाने से वह बुरी तरह चिढ़ गया था। यह अजीब मजाक था। उसने गुस्से से कहा कि एक बिजनेसमैन को एक उपदेशक के पास भेजा गया। मुझे लगता है कि आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे, उसने चिढ़कर कहा। मुझे हैरानी नहीं होगी, मैंने जवाब दिया, क्योंकि कई बार हमारी समस्या किसी ऐसे क्षेत्र में होती है जहां प्रार्थना का उपचार एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। इसके बावजूद उसका रवैया इतना असहयोगी और चिड़चिड़ा था कि मुझे कहने के लिए विवश होना पड़ा। मैं आपको सीधे सीधे यह बता दूं कि अगर आप मेरे साथ सहयोग नहीं करेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आपसे ऐसा किसने कहा? उसने पूछा। आपके बॉस ने, मैंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप ठीक नहीं होते तो उन्हें दुख तो होगा, पर उनके पास आपको नौकरी से निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। उसके चेहरे पर जिस तरह हवाइयाँ उड़ रही थी, वैसी हवाइयाँ मैंने किसी और के चेहरे पर उड़ती नहीं देखी। फिर हकलाते हुए उसने मुझसे पूछा, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? मैंने जवाब दिया, आपकी आज जो दशा है, कई बार देखा गया है कि वह दशा डर, तनाव, चिंता, द्वेष, नफरत या अपराध बोध का परिणाम होती है। जब ये भावनात्मक बाधा इकट्ठा होकर एक खास सीमा तक पहुंच जाती हैं, तो व्यक्तित्व इन्हें सहारा नहीं दे पाता और हार मान लेता है। भावनात्मक, आध्यात्मिक और बौद्धिक शक्ति के स्रोत बंद होने लगते हैं और इस तरह कोई व्यक्ति द्वेष, डर या अपराध बोध की वजह से दलदल में फंस जाता है। मैं आपकी समस्या तो नहीं जानता, परंतु मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप मुझे सहानुभूति रखने वाला अपना मित्र मानें, जिसमें आप पूरा विश्वास रख सकते हैं, और आप मुझे अपने बारे में बताएं। मैंने इस बात पर जोर दिया कि महत्वपूर्ण था कि वह कुछ ना छुपाए और अपने मस्तिष्क में मौजूद डर, द्वेष या अपराधों को पूरी तरह से बाहर निकाल दे। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप जो कहेंगे वह पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। आपकी कंपनी सिर्फ आपको अपने पुराने रूप में वापस पाना चाहती है, उसी बेहद प्रभावी व्यक्ति के रूप में जो आप कभी थे। कुछ समय बाद समस्या का कारण सामने आ गया। इस व्यक्ति ने कई पाप किए थे, उन्हें ढकने के लिए उसने कई झूठ बोले थे। वह अब इस डर में जी रहा था कि उसका भांडा फूट जाएगा। कुल मिलाकर यह आंतरिक दुविधा का बहुत ही करुण उदाहरण था। यह मानसिक गंदगी से थोड़ा सा ही कम था। उसे बोलने के लिए तैयार करना ज़रा मुश्किल था,
क्योंकि वह मूल रूप से एक भला व्यक्ति था और उसमें लज्जा का प्रबल भाव था। मैंने उसे बताया कि मैं उसकी चुप्पी को समझ सकता हूँ, परंतु इस ऑपरेशन को किए बिना काम नहीं चलेगा और ये तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि पूरी तरह से दिमाग को खाली ना कर दिया जाए। जब ये खत्म हो गया तो मैं उस अंदाज को कभी नहीं भूलूंगा जिसमें उसने प्रतिक्रिया की थी। अपने पैरों पर खड़े होकर वह ऊपर की तरफ तन गया। अपने पंजों के बल खड़े होकर उसने अपनी उंगलियां छत की तरफ बढ़ाई और एक गहरी सांस ली। उसने कहा, अब मुझे अच्छा लग रहा है। यह मुक्ति और राहत की एक नाटकीय अभिव्यक्ति थी। फिर मैंने सुझाव दिया कि प्रार्थना करे और ईश्वर से अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगे, ताकि एक बार फिर ईश्वर उसके दिल में शांति और स्वच्छता भर दे। क्या आप यह कह रहे हैं मुझे जोर से प्रार्थना करना है? उसने शंका भर स्वर में पूछा। मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं कहा। हाँ, मैंने कहा यह एक अच्छी आदत है और इससे आपको शक्ति मिलेगी। यह एक आसान प्रार्थना थी। जहाँ तक मुझे याद है उसने यह कहा था, प्रिय ईश्वर, मैं एक बुरा व्यक्ति था और मैं अपनी गलतियों पर दुखी हूँ। मैंने यहाँ पर अपने मित्र के सामने अपनी सारी गलतियाँ स्वीकार की हैं। मैं अब आपसे मांगता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दें और शांति से भर दें। साथ ही मुझे इतना मजबूत बना दें ताकि मैं इन गलतियों को दोबारा ना दोहराऊं। दोबारा स्वच्छ और बेहतर बनने में मेरी मदद करें, पहले से बहुत बेहतर। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।